आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम बढ़ते हैं दूसरे लक्षण की ओर। लक्षण 2, सफाई नहीं देते, साफ रहते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आवश्यक और लोकोपकारी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी जिम्मेदारी मालिक ने अपने 4 सहकर्मियों को सौंप दी। चारों लोगों ने मिलकर उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाला। प्रायः इस प्रकार की बड़ी कंपनी चलती ही लोगों के समर्पण से है। अच्छे सहकर्मी ही कंपनी के हाथ पैर होते हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। सहकर्मी भी उसमें पूरे समर्पण के साथ अपना काम करते हैं और अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सर्विस देकर लोगों के प्यार से कंपनी को बड़ा करते हैं। प्रारंभ में चारों ने मिलकर खूब मेहनत की, अपना खून पसीना लगाकर। कुछ महीनों के अंदर ही उस प्रोडक्ट को देश विदेश में पहुंचाया और हजारों लोग ने उस प्रोडक्ट को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। जिस तेजी के साथ उस प्रोडक्ट ने अपनी बिक्री की गति पकड़ी, उसी तेजी के साथ उसके सारे कार्य भी ऑटोमेशन पर आने लगे। मालिक ने सब लोगों की सलाह से यह निर्णय किया कि अब इसमें 4 लोगों की जरूरत नहीं है। उन सब के कार्य भी अलग अलग थे, इसलिए इनमें से जो बिल्कुल नया है, जिसके पास अभी कोई दूसरा काम भी नहीं है, उसको अब यह जिम्मेदारी दे दी गई। वह भी उसके लिए कुछ ऊपर ऊपर से उत्साहित था। उसने अकेले कार्य संभालना शुरू किया। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। अचानक से एक दिन जब उसकी बिक्री की त्रैमासिक रिपोर्ट आई, तब उससे पता चला कि उस प्रोडक्ट की सेल एकदम कम हो गई। कंपनी के बोर्ड ने फिर से उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में जब उस लड़के से उसका कारण पूछा गया, तब उसने बढ़िया बढ़िया बातों के माध्यम से अपनी सफाई दी कि इस वजह से सेल कम हो रही है, उस वजह से कम हो रही है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। ऐसी उसके द्वारा बहुत ही बढ़िया सफाई देने के साथ ही मीटिंग पूरी हो गई। चूंकि वह व्यक्ति मालिक का दूर का रिश्तेदार था, तो मालिक ने भी निर्णय अगली बार के लिए छोड़ दिया। पर जो सफाई दी जा रही थी, वैसा कुछ था ही नहीं। वह लड़का तो नशे की बुरी आदत का शिकार हो गया था, जिससे उसने लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए थे। जब लोग उससे कुछ जानकारी मांगते थे, तब वह उनको सही जानकारी नहीं देता था। यदि बहुत ज्यादा लगे, तो उनको भी बढ़िया सी सफाई दे देता कि अभी कंपनी में यह समस्या चल रही है। तब लोग कहते कि यह तो आपकी समस्या है, हमने तो आपको जिस काम के लिए पैसे दिए हैं, हमें तो वह चीज नहीं मिल पा रही है ना। हमारे पास तो पहले से ही एक समस्या थी, पर आपसे बात करने पर एक समस्या और मिल जाती है। हम तो आपके पास समाधान के लिए आते हैं, पर आप तो हमें हर बार कोई ना कोई नई नई समस्या बताते जाते हो। फिर धीरे धीरे लोगों ने फोन करना भी बंद कर दिए। एक बार जब मैनेजर के द्वारा उस बात को उठाया गया कि आप लोगों से बात क्यों नहीं करते हो, तब उस लड़के ने 4 बिल्कुल नए लड़के बुलाकर उनसे लोगों को फोन कराए, जिन लड़कों को उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं थी। जब वह लोगों को फोन करते, तो लोग और ज्यादा दुखी हो जाते। लड़के ने रटा रटाया वाक्य बोला, आपको क्या समस्या आ रही है? ग्राहक ने खींचते हुए जवाब दिया, भाई साहब, समस्या तो हमने कितने बार बता दी है। अब तो आशा यह थी कि कम से कम अब समाधान के लिए फोन आएगा, लेकिन अब भी फोन आया है, तो वह भी समस्या के लिए ही। मेरी पिछली समस्या को जाने बिना, मुझे कुछ समाधान दिए बिना आप मेरे से फिर से नई समस्या पूछ रहे हो। अब आपको कैसे बताऊं कि आपके प्रोडक्ट ने मेरे जीवन में पहले से ही समस्या खड़ी कर रखी है। मेरी कोई नई समस्या नहीं है, आप तो बस उसी पुरानी वाली समस्या का समाधान करा दीजिए। लड़के ने रूखा जवाब दिया, आपकी पुरानी समस्या और उसका समाधान तो मुझे पता नहीं। मुझे तो नई समस्या के बारे में पूछने के लिए कहा गया है। यदि आपकी कोई नई समस्या हो तो बताइएगा, नहीं तो आप फोन रख सकते हैं। फिर बाद में बढ़िया से व्हाट्सएप मैसेज कर और अच्छी अच्छी डिजाइन के साथ अपनी सफाई भेजते रहे, विज्ञापन करते रहे,
परंतु लोग उस कंपनी से दोबारा नहीं जुड़े। उसकी सफाई के साथ साथ वह प्रोडक्ट भी अच्छे से साफ हो गया। बस यही समस्या दुखी लोगों के जीवन में है कि अपने जीवन के दुखों के मूल कारण को न पहचान कर, न ही उनको दूर कर, बस उनको छिपाने में ही अपनी समय शक्ति लगाते हैं। दुखी लोग जितनी समय शक्ति अपने दुखी होने की सफाई देने में लगा देते हैं, यदि उसका शतांश अर्थात 100वां भाग भी अपनी योग्यता पर खर्च करें, तो खुश हुए बिना नहीं रहेंगे। दुखों के मूल कारण को छिपाने से वह मिट नहीं जाते हैं, अपितु और बढ़ते ही जाते हैं। बढ़िया सफाई दे देकर हम दोषों को छिपाते रहते हैं और समझ लेते हैं कि उससे आने वाले संकट से हम बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप आंख बंद करके आने वाले दुखों से, परेशानियों से बच नहीं सकते हैं। उनसे बचने के लिए उनका डटकर सामना करना ही होगा। यदि शरीर के किसी भाग में कैंसर है, तो उसको ऊपर ऊपर से साफ करके आप उसके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। उसके लिए उसका पूरा साफ होना जरूरी है। ऊपर ऊपर की सफाई से काम नहीं चलेगा। सुखी लोग बहाना बनाकर या बातें बनाकर अपने जीवन को नहीं जीते हैं। उन्हें जो करना होता है वह उसे पूरे तरीके से हां करते हैं। जो नहीं करना होता है उसे स्पष्ट तरीके से नहीं ही करते हैं। जो भी करते हैं उसे पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। उसमें बढ़िया से बढ़िया करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं देते हैं। अपने काम में पूरे ईमानदार रहते हैं। अपने काम के साथ पूरा न्याय करते हैं। फिर उसमें दिन रात भी नहीं देखते हैं। जो भी मिशन बनाते हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं। उसमें पूरे तरीके से साफ रहते हैं। सफाई देने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। अपने आप को कभी धोखा नहीं देते हैं और न ही सामने वाले को धोखे में रखते हैं। जब हम अपने को खुश करने वाले उपायों को नहीं करके अपने आप से ही बहाना बनाते रहते हैं, तब हम किसी और को नहीं, स्वयं अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। हम खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। हम किसी दूसरे के प्रति रहे या ना रहे, पर हमें कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार रहना ही होगा। जब हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं, तब फिर पूरी दुनिया हमारे प्रति और हम उसके प्रति ईमानदार हो जाते हैं। मैंने गुनगुनाते हुए कहा, अपने सुख के कारण को अपने में ही खोजेंगे हम, अपनी खूबियों को अपने में ही ढूंढेंगे हम, अपने दुख के कारणों को अपने में ही खोजेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे खुशी की मंजिल को हम। ऐसा भी नहीं है कि खुश व्यक्ति के सारे काम पूरे और सही ही होते हों, लेकिन वह उसमें सफाई देकर उससे बचते नहीं हैं, उससे भागते नहीं हैं, अपितु बार बार प्रयत्न करके उसमें अच्छे से भाग लेकर के नए नए प्रयोगों से उसको पूरा कर ही लेते हैं। अंत में यदि सुखी व्यक्ति किसी कारण से उस कार्य में सफल नहीं होते हैं, तो उसमें सफाई देने के बजाय उसके पीछे हुए दोषों को पहचानते हैं। उसको पूरा करने में जो कमियां रह गई हैं, उसको खोजते हैं। दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय अपने में उन कमियों को खोजकर उसे दूर कर आगे बढ़ते हैं। सफाई देने की आदत से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि फिर वह व्यक्ति कभी किसी काम को पूरा कर ही नहीं पाता है। उसको अच्छे तरीके से खत्म किए बिना बीच में ही उसे अधूरा छोड़ देते हैं और सफाई दे देकर आत्ममुग्ध हो उन बहानों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसी में ही अपनी इतिश्री अर्थात समाप्ति समझने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी वैसी ही आदत विकसित हो जाती है। वह छोटे से छोटे काम को भी पूरा करने की बजाय उसे नहीं करने रूप सफाई देने के बारे में सोचने लगते हैं। काम को पूरा करने की जगह सफाई देने को ही अपना काम बना लेते हैं। सफाई देकर आप उन दोषों को, कमियों को और अपराधों को अच्छे से सुरक्षित कर लेते हैं जिन्हें आप नष्ट कर सकते थे और नष्ट करना ही चाहिए था। आपका आत्मिक समर्थन पाकर ही फिर वह धीरे धीरे आपकी शरण में आ जाते हैं। वहीं रहने लगते, उसको ही अपना घर बना लेते हैं। फिर अंत में
आपको ही शरणहीन करने की तैयारी में जुट जाते हैं। हमारे ज्ञानीजन कहते हैं कि अच्छा अधिकारी वही होता है जिसकी टेबल हमेशा साफ रहती है। उसी प्रकार खुश वही हो सकता है जो बिल्कुल साफ रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 के दूसरे असेसमेंट की ओर। इस असेसमेंट का उद्देश्य है आपके भीतर छुपी सफाई देने की आदत को पहचानना, उसे समझना और उसे बदलकर साफ रहने की आदत विकसित करना। अब आपके सामने 6 प्रश्न हैं। हर प्रश्न आपके मन, व्यवहार और आदतों को गहराई से देखने का अवसर देगा। हर उत्तर टेंशन फ्री लाइफ बुक में दिए गए खाली स्थानों पर लिखना है। पहला, कोई 3 वह प्रसंग लिखिए जब आपने कार्य को पूरा करने की बजाय उसकी सफाई देने में समय लगाया हो। सोचिए, यदि उस समय सफाई देने की जगह आप वह कार्य पूरा कर देते तो क्या आज अधिक खुश होते? अब 3 प्रसंग लिखिए। दूसरा, आप किन कामों में साफ रहते हैं? किस क्षेत्र में आप बिना बहाने पूरी ईमानदारी से काम करते हैं? इसे स्पष्ट रूप से लिखिए। तीसरा, सफाई देकर आप किसको नुकसान पहुंचाते हैं? क्या आप अपने समय को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या अपनी प्रतिष्ठा को, या अपनी ग्रोथ, या अपनों के विश्वास को? सच्चाई से लिखिए। चौथा, आपके जीवन में सफाई देने या साफ रहने, इन दोनों में से किस आदत का प्रतिशत ज्यादा है? अपने मन में एक ऑनेस्ट परसेंटेज तय करें और फिर उसे लिखें। पांचवा, आपको अपने आसपास के लोगों से क्या इच्छा रहती है? क्या आप चाहते हैं कि लोग साफ रहें? या आप चाहते हैं कि वे हर काम के बजाय आपको सफाई देते रहें? अपनी वास्तविक इच्छा लिखिए। छठा, आपका फेवरेट बहाना कौन सा है? सोचिए, वह बहाना जो आप बार बार दोहराते हैं, जो आपकी ग्रोथ को धीमा करता है। अब उसे पहचानें और लिखकर सामने लाएं। इन 6 उत्तरों को टेंशन फ्री लाइफ बुक में ईमानदारी और क्लैरिटी के साथ लिखिए। यही अभ्यास आपकी हैबिट्स को बदल देगा। अब हम आज की चुनौतियों की ओर चलते हैं। आज का चैलेंज है, एक ही आदत काफी है पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए। इसीलिए आज अपनी सबसे बुरी आदत को पहचानिए और उसे दूर करने का निर्णय दिखाइए। जब एक बड़ी बुरी आदत टूटती है, तब आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। इसी के साथ चैप्टर 9 का दूसरा असेसमेंट समाप्त होता है।